पूज्य मालिक को प्रणाम। जोशुआ पोलाक और दाजी की वार्ता। आइए आगे फिर क्या कहते हैं जोशुआ पोलाक। उन्होंने कहा कि मैंने कहा हालांकि कुछ लोग ध्यान और एकाग्रता को समान मानते हैं, परंतु वे ये भी कहते हैं कि ध्यान आरामदायक होना चाहिए। वे कहते हैं कि इससे हमें शांति प्राप्त होनी चाहिए। दाजी ने पूछा कि जब हम एकाग्रता के लिए इतना जोर लगा रहे हैं तो क्या ध्यान कभी आरामदायक या शांतिदायक हो सकता है? इसीलिए एकाग्रता के बारे में भूल जाएं। सांसारिक मामलों में ये जरूरी हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में ये पूरी तरह से विफल है। लेकिन हम तो ध्यान को केंद्रित रहने की दशा के रूप में परिभाषित करते हैं। मैंने उन्हें याद दिलाया, प्रयास के बिना केंद्रित। दाजी ने सही किया। ऐसी स्थिति में आपका मन स्वाभाविक रूप से एक विचार पर ठहर जाता है। जब कोई वस्तु आपका ध्यान आकर्षित करने और कायम रखने में सक्षम हो जाती है तो ये अपने आप होता है। जब आपका ध्यान इस तरह से लगता है तो आप डूबने की स्थिति में होते हैं। यह मन की ध्यानावस्था का दूसरा नाम है। हालांकि आकर्षण शब्द द्व्यर्थी है, यह इच्छा का ही एक और नाम है। वास्तव में इच्छा होती है? मैंने पूछा। वास्तव में इच्छा होती है क्या? मैंने पूछा। दादी ने कहा कि इच्छा संपूर्णता के लिए आत्मा की दिशाहीन ललक है। दादी ने कहा कि आत्मा अपने मूल स्रोत से जुड़ने के लिए तड़पती है। वही असल इच्छा है, वही बड़ी इच्छा है। जब तक हम ये नहीं जानते कि खोजना कहाँ है, तब तक हम तृप्ति के लिए बाहर ही देखते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। दादी ने कहा कि एक दिन एक चींटी एक पत्ते पर रेंग रही थी। एक चिड़िया उसकी बगल में आकर बैठ गई। जब तुम आसमान में इतनी ऊंची उड़ती हो तो क्या क्या अद्भुत दृश्य देखती हो। चींटी ने आह भरकर कहा कि मैं तो केवल टहनियाँ, पत्ते और कंकड़ ही हमेशा पाती हूँ। कृपया मुझे बताओ कि वहाँ ऊपर से तुम्हें क्या दिखाई देता है। ठीक है, चिड़िया ने कहा, मैं एक ही नज़र में पूरे जंगल को देख सकती हूँ और कुछ दूरी पर मैं सागर भी देख सकती हूँ। सागर क्या होता है? चींटी ने पूछा। सागर में इतना पानी होता है कि उसका कोई अंत ही नहीं होता, चिड़िया ने कहा। चींटी ने तो केवल बारिश की बूंदें और ओस की बूंदों को ही देखा था। मैं इस सागर को देखूंगी, चींटी ने सोचा। सागर किस दिशा में है? उसने चिड़िया से पूछा। चिड़िया ने अपने पंख से इशारा करते हुए कहा, इस ओर है। धन्यवाद, चींटी ने कहा और चल दी। वह घंटों तक चलती रही। अंततः उसे कीचड़ का एक गड्ढा मिला। चींटी ये देखने लगी कि क्या उसका दूसरा छोर दिखाई देता है, लेकिन जितनी भी वह दूर देख सकती थी वहाँ पानी ही पानी था। आखिर में सागर तक पहुँच ही गई, चींटी बोली। यही वह स्थिति है जिसमें हम अपने को पाते हैं। दादी हंसे। गलती से हम क्षणिक को शाश्वत, सीमित और असीमित और कीचड़ के गड्ढे को अनंत सागर समझ बैठते हैं। हम विभिन्न चीज़ों में अपनी तृप्ति ढूंढते हैं, हालांकि जो संतोष हम इनसे पाते हैं वह सीमित और क्षणिक होता है। सचमुच भीतर से यह हमें और भी खालीपन महसूस कराता है। यह इसलिए क्योंकि संतुष्टि के असली स्रोत से हमारा संपर्क नहीं होता। ऐसे संपर्क के बिना उस गहरी जरूरत की तृप्ति अन्य तरीकों से करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं रह जाता। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक लंबी कार यात्रा में आपकी बेटी रो रही है। आप एक आइसक्रीम के पार्लर के पास से गुजरते हैं और सोचते हैं कि इससे उसका रोना बंद हो जाएगा। आप रुककर उसे आइसक्रीम देते हैं और वह खुश हो जाती है, उसका मन शांत हो जाता है। सचमुच यह ध्यान की अवस्था में है। आइसक्रीम उसकी परेशानी हल कर देती है, लेकिन ये हल थोड़ी देर का है। अगली बार आपको उसका मन लगाने के लिए दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। दूसरा आपने उसके मन को ढाल दिया। आपने आइसक्रीम देकर उसकी बेचैनी का हल ढूंढ लिया। अब जब भी परेशान होगी वो इस बात की काफ़ी संभावना है कि वह आइसक्रीम मांगेगी और अगली यात्रा में वह ज़रूर मांगेगी, भले ही थोड़ी देर की ही बात हो। तो मुझे लगता है कि आइसक्रीम नहीं,
और आइसक्रीम नहीं, मैंने कहा। धन्यवाद।